बात कर रहे हैं 28वीं आईनी तरमीम जो एक इस वक्त एक स्पेकुलेशन है कि वो आने वाली है, उसके हवाले से हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मेंबर है नेशनल असेंबली के डॉक्टर जुल्फिकार भट्टी ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सर, हुकूमत मुसलसल इनकार करती रही कि अभी तक 28वीं आईनी तरमीम की कोई खास बात नहीं हो रही है, ये सारी कयास सराइयां हैं, जब होगा तब बात करेंगे। लेकिन सर, राना सनाउल्लाह साहब की जो अभी स्टेटमेंट सामने आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो वोटर एज है उसको बढ़ाने के बारे में गौर किया जा रहा है, तो सर फिर से ये बात कंफर्म हो गई कि 28वीं आईनी तरमीम आ रही है और शायद जल्दी भी आ रही है। देखिए, दो चीजें हैं जी। एक तो ये है कि मैंने तो पहले भी कई दफा अपने प्रोग्राम में कहा था कि तरमीमें आती रहनी है, 28वीं हो, 29 हो, 30 हो। अच्छा, ये हाँ जी, ये तरमीमें तो आइन में कभी रुक नहीं सकती ना। ये एक आइन का हिस्सा है और ये सारा जो प्रोसेस होता है ये आइनी होता है। तो इसलिए, लेकिन ये बात हो रही थी कि ये ईद से पहले आ रही है या ईद के बाद आ रही है, तो इस पे तो हुकूमत का ये वचन है कि ईद से पहले नहीं आ रही, ना कोई इतनी जल्दी में आ रही है। 25 मई की तारीख भी सर अब तो फ्लोट हो रही है, मतलब कयास सराइयां ये कोई हतमी बात नहीं है, लेकिन ईद से पहले की कोई हतमी बात नहीं है, मतलब हतमी बात नहीं, बल्कि आ ही नहीं रही है। बजट से पहले आएगी, बजट से पहले आएगी या बाद आएगी, चलेंगे बता दें। नहीं, बजट से पहले बिल्कुल नहीं आएगी, नंबर 1। नंबर 2, कोई तरमीम उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक तमाम हमारी अलाइंस पार्टी के इसके साथ कंसेंसस ना हो। और ये बिल्कुल यानी कि क्लियर हो गया, ये नहीं है कि रातों रात को आ जाएगी। अच्छा, ऐसा पिछली तरमीम की तरह नहीं होगा, रातों रात नहीं आएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, आप हमेशा सर रहनुमाई कर दें दोबारा हमारी ये 25 साल तक वोटर एज को जो लेकर जाने की बात है। सर, बेहतर ना होता कि आपकी जमात ने जो आवाम से वादे किए थे उनको पूरा करते, उसके ऊपर काम करते, डिलीवर करते, बजाय इसके कि कोई ऐसा लग रहा है कि कोई खौफ है या डर है कि जो यंगस्टर्स हैं वो शायद वोट नहीं डालेंगे, तो जरा एज लिमिट को बढ़ा के देख लेते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, एक राय है, राना साहब ने जैसे कहा है, एक राय है। इस राय पे देखें, अपनी पॉलिटिकल पार्टी का भी कंसेंसस होगा, इमरान का भी होगा और अवाम का भी एक राय ली जाएगी और उसके बाद इसका फैसला। लेकिन सर, इसके पीछे कोई लॉजिक होगी ना, ये तजवीज की हर चीज के पीछे एक मंतक होती है। क्या मंतक है, क्या थॉट प्रोसेस है इसके पीछे? नहीं, थॉट प्रोसेस इसमें खुदा न खास्ता हम ये नहीं चाहते कि कोई यूथ को जो है उसको इस प्रोसेस से दूर करें, लेकिन ये है कि अगर देखें इसमें, अब देखना ये है कि अगर इसमें मुल्क की बेहतरी है और उसमें लोगों को, मैच्योर लोगों को राय का एक हक बनता है। सर, लाखों नौजवानों को आप डिप्राइव कर देंगे राइट टू वोट से, उसमें क्या बेहतरी हो सकती है? 21 साल का नौजवान जो है ब्यूरोक्रेसी, सिविल सर्विस का इम्तिहान दे सकता है, हुकूमत को चलाने के लिए आ सकता है, लेकिन 25 साल से पहले वोट नहीं डाल सकता। सर, कोई लॉजिक, कोई मतलब? मैडम देखिए, 25 साल से पहले मेंबर नेशनल असेंबली भी नहीं बन सकता, वो मेंबर प्रोविंशियल असेंबली भी नहीं बन सकता। वैसे मैं बात कर, ज्यादा वैसे अच्छा होता कि उसको कम करके 18 पे ले आते। देखें, अगर तो वो फिर उस क्लास को रिप्रेजेंट करना है तो फिर मेरे ख्याल में 18 साल के लोगों को भी जो है मेंबर नेशनल असेंबली का, उसकी भी तो कोई मंतक होगी ना। मैं तो यही भैया, जो प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर अगर जो है वो 18 साल का नहीं बन सकता, 25 साल का बनता है, तो मैं वैसे कह रहा हूँ। चलिए सर, ये तो वही है ना कि कल को हुकूमत ये कहेगी कि 17 साल का इंसान जो है गाड़ी नहीं चला सकता तो गाड़ी में बैठ भी नहीं सकता। ये मुझे तो ये लॉजिक समझ में आती है। देखें, जैसे अब फेडरल में भी, प्रोविंसेस में भी 18 साल तक की बच्ची की जो शादी है उसको उस पे यानी कि एक बैन लगाया, लेकिन 18 साल में शादी हो सकती है या लेजिस्लेशन 18 साल की। मैं वैसे कह रहा हूँ जी, वो एक उसके लग रहा है। एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो वो इसमें देख एक मैच्योरिटी का देखना था। लेकिन मैं नहीं ये कहता कि पाबंदी होनी चाहिए। ये एक देखे ना, राणा साहब ने अगर ये बात की है या उसकी कोई, अभी तक हमारी पार्टी में इसकी डिस्कशन। चले, बिल्कुल ठीक है सर, साथ रहिएगा। मैं जरा मंदोखेल से आपको गुफ्तगू में शामिल कर लूं। सर, एक तो थोड़ा सा आपको क्या समझ में आता है, ये वोटर एज लिमिट बढ़ाने का कोई लॉजिक आपको पीपल्स पार्टी को समझ में आ रही है? एक बात तो, दूसरी बात जो अभी बुखारी साहब सर कर रहे थे यहाँ पे कि तोते की जान वाली जो बात कर रहे थे, 18वीं तरमीम। सर, 18वीं तरमीम में मेजर चेंजेस इस वक्त जो है वो ज़ेरे गौर हैं, ये बात आप भी जानते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को लेकर भी एक मामला ज़ेरे गौर है, ये बात मेरे ख्याल है आप भी अवेयर हैं। स्पेकुलेशंस हैं, लेकिन जाहिर है वो स्पेकुलेशन आप भी सुन रहे हैं। कैसे डील करेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर ये चीजें आपके सामने लेके आई जाती हैं? देखिए, बात मैं वही करूंगा कि अभी तक ऑफिशियली टेबल नहीं हुआ है, जैसे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी बात की मीडिया से। लेकिन वोटर्स के हवाले से ये एजाज मुझे हासिल है कि मैं इमरान खान साहब की मुद्दत पे मैंने सिंध हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की है, कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन,
ही 155 2002 और उस वक्त जनरल मुशर्रफ की हुकूमत थी। उस वक्त 21 साल के वोटर को हक था वोट डालने का। ये मैंने ये कम करा है और सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल करके अच्छा। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि जनरल मुशर्रफ ने मुझे कह दिया है कि मैं 18 साल तक करूं, ये पिटीशन वापस है। फिर वापस लेके सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने मैंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, 2002 की बात बता रहा हूँ। अब सवाल ये कि 18 साल की उम्र में आप शादी करके बच्चे तो पैदा कर सकते हैं, 18 साल की उम्र में आप कारोबार कर सकते हो, बैंक अकाउंट खोल सकते हो, गाड़ी चला सकते हो, आप यानी हर वो चीज करते हैं। मैं तो इस्लाम की बात ही नहीं करूं, मैं तो अंग्रेज की कानून की बात करूं। इस्लाम तो ये कहता है खवातीन के लिए, बच्चियों के लिए कि 9 साल के बाद किसी की बलोगत आ सकती है। ऐसा ही है। और ये पिछले असेंबली में मैंने बड़ी कोशिश की कि एज 1 कर दो, चाहे 18 हो, 14 हो, 15 हो, ये इस्लाम और अंग्रेज ये डिवाइड ना करो, लेकिन वो आखिर तक नहीं हो सकता। अब इसके ऊपर उस वक्त मुझे याद है कि 1.5 करोड़ नौजवानों को हमने वोट का दिलाया, आज तो उससे भी ज्यादा है। अगर मुस्लिम लीग नून को नौजवानों से खौफ है तो मैं कहता हूँ नौजवानों को ये लैपटॉप देना भी बंद कर दे, नौजवानों को कॉलेज और यूनिवर्सिटी में वो भी बंद कर दे, और नौजवानों को मुस्लिम लीग नून का मेंबरशिप देना भी बंद कर दे, ताकि इनको बिल्कुल अठा दे बाबा तुम्हारा कोई काम नहीं है, ये वोट डालना, वोट लेना, खड़ा होना इलेक्शन में ये बुजुर्गों का काम है, नौजवानों को कोई काम नहीं है। पहले तो मैं जाती राय मेरी ये है। ठीक है। दूसरी बात जो मजीद जो तरामीम की जो बात हो रही है, जो ढेर से बातें हैं, मैं उसी के ऊपर जवाब देता हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मुखबर खास है कराची से जो मेयर शहबाज वहाँ उसको वफाकी वजीर सेहत बना दिए है। अब वो पूरे पाकिस्तान में उनका कोई ताल्लुक नहीं है, पिम्स अस्पताल है उसको वजीर सेहत है। दूसरा एक मुखबर खास है जो खुद उन्होंने ये कहा कि ये राह का एजेंट था, मुस्तफा कमाल कह रहे हैं, और वो वजारत तालीम थे जो इस्लामाबाद में एक कॉलेज या एक स्कूल का वो वजीर है। अब वो मुझे एक बात बताओ, मैं थोड़ा सा और दलाइल से बात करूं। यहाँ कराची से अगर आप वाकिफ हो, यहाँ एक जना अस्पताल है, JPMC कहते हैं, एक चाइल्ड हॉस्पिटल है और एक NICVD है जो दिल का अस्पताल है। जी जी, ये वफाकी हुकूमत की मलकियत है जमाने से। सिंध हुकूमत ने जब वो नहीं चला रहे थे, सिंध हुकूमत ने टेक ओवर किया तो वफाकी हुकूमत ने हमारे खिलाफ केस किए, हम केस हार गए सिंध हाई कोर्ट से भी और सुप्रीम कोर्ट से भी। उसके बाद सिंध हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को बोला कि ले जाओ, आप ले जाओ अपने अस्पताल। उसने कहा नहीं भाई हम नहीं चला सकते। उसके बाद हमारे जो वजीर सियासत है हजरत पेचो साहिबा बिलावल साहब या जरदारी साहब की विजन को या उनकी गाइडलाइन पे उस तरह के 10 अस्पताल और बना दिए, जो कि मेरे हल्के में बल्दिया टाउन में भी है। और बेनजीर सर आप डेवोल्यूशन के फवाइद बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। मैं खत्म कर रहा हूँ, एक मिनट बोलते थे। उसके बाद गंबट में लिवर ट्रांसप्लांट जो कि एशिया के बेहतरीन अस्पताल है। अब आप मुझे बता दो, आपसे 3 अस्पताल नहीं चलाए जा रहे थे, आपने सिंध हुकूमत को दे दी, अब इतने अस्पताल हमने बना लिए, अब आप कह रहे सब वापस कर दो। ये मजाक है, इस पे बात मरीजों के साथ मजाक है। हाँ, इसमें सिर्फ बात करते हैं। मैंने एक वैसे ब्रेक लेनी है, क्विक कमेंट करें, ब्रेक से वापस आके आप इस गुफ्तगू का आगाज करूंगी। लेकिन ये जो 25 साल वाली बात कर रहे हैं, लेकिन यशमीन 2 चीजें। पहली बात तो कादर भाई की यहाँ तक तो बात ठीक है कि टेबल होती है, डिबेट होती है, लेकिन टेबल नहीं हुई, लेकिन आपके मिनिस्टर ने बैठ के कहा और सीनियर 3 मिनिस्टर ने बैठ के कहा। इसलिए ये बात नहीं है कि ऐसी बात नहीं है या ऐसी बात पे का वर्किंग नहीं हो रही या टेबल नहीं होगा। जब तक सीनियर मिनिस्टर ने बैठ के कह दिया है तो उसकी अपनी वर्थ होगी और उसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। नंबर 2, अब आ जाते हैं जो एज है 25 ईयर्स ऑफ वोटिंग, बहुत बड़ी ज्यादती है, जुल्म है इस मुल्क के साथ। जो इन्होंने जुल्म पहले करते आ रहे हैं ना, ये नून वाले और ये जो फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये इसकी एक और मिरास इनके गले में डल रही है। और 2 इसमें बातें करूं, अगर वो खान साहब कहते थे ना, इमरान खान साहब के ये ना पढ़े लिखे हैं और ना ये पढ़ना लिखना जानते हैं और ना ये चाहते हैं, बात यह है कि ये 50 साल में पाबंदी लगा देना तब भी इमरान खान ही जीतेगा, पहली बात। हाँ, एक काम हो सकता है, लाइटर मोड में इनको एक मशवरा दे देता हूँ, यार खान साहब को 4था साल अंदर जा रहा है, जो पिछले 5 साल में बच्चे पैदा हुए हैं ना, उनको राइट ऑफ वोट दे दें आप। जो खान साहब की शक्ल जिन्होंने नहीं देखी हुई वो शायद आपको वोट दे दें। बाकी तो पाकिस्तान में 100 साल को भी देखेंगे। मेरे वाले साहब की माशाल्लाह 83 ईयर्स ऑफ एज है अभी, और उनको अगर आप अली बुखारी को निकाल दो तब भी वोट इमरान खान को जाएगा, तब भी वोट इमरान खान हो जाएगा।